हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ यूज़ ऑफ एबल टू। एबल का अर्थ होता है सक्षम होना, योग्य होना, या इसका सेंस इस प्रकार से भी निकलता है। क्या आप अंग्रेज़ी बोलने में सक्षम हैं? क्या आप अंग्रेज़ी बोल पाते हैं? क्या आप अंग्रेज़ी बोल लेते हैं? या यूँ कहें कि क्या आपको अंग्रेज़ी बोलनी आती है? इन सभी वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो इन चारों वाक्यों के लिए हम कह सकते हैं आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। याद रखिए, एबल के बाद टू आएगा। अब जैसे अगर मैं कहूँ मैं यह काम नहीं कर सकता, या मैं यह काम करने में सक्षम नहीं हूँ, या मुझे यह काम करना नहीं आता है, तो अंतर समझ लीजिए। यदि मैं ये कहूँ आई एम नॉट एबल टू डू दिस वर्क, तो अर्थ होगा कि मैं यह काम करने में सक्षम नहीं हूँ, अर्थात आपको वो काम करना आता ही नहीं है। और यदि मैं ये कहूँ आई कैन नॉट या आई कांट डू दिस वर्क, तो इसका अर्थ ये है कि आप ये काम कर नहीं सकते, अर्थात ये हो सकता है कि आपको काम आता हो करना, लेकिन आप करना नहीं चाहते, तो इसलिए आप कह रहे हैं आई कांट डू दिस वर्क। तो शॉर्ट में आप इसको थोड़ा सा अंतर समझ सकते हैं एबल टू और कैन में, कि वैसे कैन भी एबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यदि मैं ये कहूँ आई एम एबल टू डू दिस वर्क बट आई कैन नॉट डू दिस वर्क राइट नाउ, अर्थात मैं यह काम करने में सक्षम तो हूँ, लेकिन मैं यह काम करना नहीं चाहता, अर्थात मैं यह काम अभी नहीं कर सकता। तो ये डिफरेंस है, कह सकते हैं एबल टू और कैन का यूज़ करते हुए, है ना। इसके अलावा आप एबल टू को ऐसे भी बोल सकते हैं आई नो हाउ टू डू दिस वर्क, अर्थात मुझे यह काम करना आता है। जैसे मैं कहूँ मेरे भाई को गाड़ी चलानी नहीं आती है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं माई ब्रदर इज़ नॉट एबल टू ड्राइव द कार, या माई ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ मुझे अंग्रेज़ी बोलनी आती है, तो इसका इंग्लिश बनेगा आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, या आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मतलब आप एबल टू का भी यूज़ कर सकते हैं और हाउ टू का भी। बस हाउ टू वाले सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से उसको बनाएंगे। उसमें लिखा रहेगा आई नो हाउ टू, ही नोज़ हाउ टू, मैं जानता हूँ कि खाना कैसे पकाया जाता है, या वह जानती है कि खाना कैसे पकाया जाता है। इसका अर्थ क्या होगा? मैं खाना पका लेता हूँ, या वह खाना पका लेती है। तो ये प्रेजेंट में यूज़ करते हैं इज एम आर प्लस एबल टू का, या हाउ टू का यूज़ कर दो। अब यदि पास्ट में हो तो वॉज वर का यूज़ कीजिए और एबल टू का यूज़ कर दो, और यदि फ्यूचर में हो तो विल बी एबल टू का यूज़ कर दो। विल बी एबल टू का जो अर्थ होगा वह होगा सकोगे या पाओगे। जैसे मैं कहूँ क्या तुम यह काम कर पाओगे, अर्थात वो क्षमता जानना चाहता है, क्षमता कि क्या आप यह काम कर पाएंगे, या क्या आप मेरे घर आ सकेंगे। तो इस प्रकार आप फ्यूचर में भी एबल टू का यूज़ कर सकते हो। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में एबल टू का यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, आप इन्हें अच्छे से पढ़िए और समझिए। यदि कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट्स करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी कमेंट्स का आंसर दे पाऊँ। यस, वन मोर थिंग, यदि आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट ऑल्सो। थैंक यू।